अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद वसीम। जिस तरह आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एहतजाजी तहरीक दिन ब दिन ज़ोर पकड़ती जा रही है, दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है और जितनी भी एक्शन कमेटीज़ बनी हुई थी आवाम ने उनको भरपूर सपोर्ट किया है। आवाम अपने हक़ के लिए निकले हैं, उन्होंने एहतजाज किया है और हुकूमत को मुकम्मल तौर पर जो है वो सरेंडर करना पड़ रहा है। अब देखें, जो 5 अक्टूबर का जो एहतजाज था उसने पूरी आज़ाद कश्मीर रियासत को मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया था। उसके बाद हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने ये सोचा कि अब बजाय ताकत के इस्तेमाल के हम इसको मुज़ाकरात की तरफ लेके जाते हैं और हुकूमत ने 16 वज़रा पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई और कमेटी का सरबराह वज़ीर हुकूमत फैसल मुमताज़ राठौर को बनाया। अब उसके बाद जब बातचीत की बारी आई तो अवामी एक्शन कमेटीज़ के जो मेंबरान थे, जो सरबराहान थे, उन्होंने भी अपनी कुछ तजावीज़ हुकूमत के सामने रख दी। उन्होंने भी अपने कुछ मुतालबात रख दिए कि जो असीरान हैं, जो गिरफ़्तार लोग हैं, उनको फ़ौरन पहले रिहा किया जाए, जिनके ख़िलाफ़ FIRs हो चुकी हैं उन FIRs को ख़त्म किया जाए ताकि एक साजगार माहौल में बैठ कर बातचीत की जा सके। ज़हीर साहब, आप क्या कहते हैं? जी शुक्रिया वसीम। देर आई दुरुस्त। बात यह है वसीम के पहले दिन से ही हमने ये प्रोग्राम में किया था कि जिसमें कहा था कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ये जो ताकत आजमाई कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में अच्छा नहीं था। आप आएँ, मैदान में बैठें, टेबल टॉक करें। आवाम ये आपकी आवाम है और आप हमारे हैं। और आपने जिस तरह से जो ये स्टार्ट किया था, एक वार शुरू की थी जो कि रियासत के अंदर, में समझा था ये गलत बात है और वो अच्छी बात है कि अगर इन्होंने कमेटियाँ बनाई हैं और अच्छे कमेटी के जो मेंबर 16 रुकनी जो मेंबर बनाए हैं वो भी अच्छे वज़रा हैं, काबिल लोग हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी रवायत कायम की है और आना चाहिए और टेबल टॉक होना चाहिए। और इसके अंदर जो हमारे एक्शन कमेटी के जो लोग हैं उन्हें भी कूल डाउन करके तो जाएं और मज़ाकरात करें। मज़ाकरात जो है वो यही थे हमारे। हम कोई खुद मुख्तार रियासत नहीं मांग रहे थे, हम भी तो मांग रहे थे कि जो गरीब आवाम का हक़ है, हकूक़ है, महंगाई है, दूसरा ये बिजली का बिलों का मामला था, इसके ऊपर बात करना चाहते थे। तो जाएं, बात करें। यही मुतालबात थे और इन्हीं मुतालबात पर बात करने के लिए मैं कह रहा था कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को और इनको चाहिए था कि आप आएँ, टेबल टॉक करके और इन लोगों से मुज़ाकरात करें। क्या मांग रहे हैं, आपसे मांग क्या रहे हैं, क्या मांग लिया आपसे? आपसे कोई वजारत तो नहीं मांग ली, आपसे कोई ये स्टेट का जो हमने ये हुक्मरानी तो नहीं मांगी इन लोगों ने? बिल्कुल तो ऐसे यही मांग रहे हैं कि हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हुकूमत को मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, हुकूमत को मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। ये रियासत के जो लोग हैं, ये रियासत के शहरी हैं, इन्हीं लोगों से आप वोट लेकर इलेक्ट होते हैं, असम्बली में जाते हैं और इनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मत करें। हम पहले दिन से ही यही मौक़िफ़ दे रहे हैं। आखिर हुकूमत को भी ये बात तस्लीम करना पड़ी। बिल्कुल दुरुस्त बात है वसीम। एक बात और भी बोल देते हैं, हम भी जो लोग रियासत के ख़िलाफ़ हैं या मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई नाराबाजी कर रहे हैं या अफौज पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं, हम उनको भी हम लोग कहते हैं कि ये गलत हैं और उनके खिलाफ जो है ना एक्शन लिया जाए, बिल्कुल एक्शन लिया जाए। जैसे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सुना कि जनाब जो पाकिस्तान है हमारा वकील है, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये एक हमारा वकील का किरदार अदा कर रहा है। ये पाकिस्तान जो है, अफौज पाकिस्तान जो हमारी पहरेदार है, हमारी बॉर्डरों पे हमारे लिए बैठी हुई है। हम रात को सोते हैं, वो जाग रहे होते हैं। इनके खिलाफ तो हम नहीं बोलने देंगे और ना हम हमारा ज़मीर ऐसी इजाज़त देगा किसी को कि हम अपनी फ़ौज के खिलाफ। देखें, फ़ौज जहाँ नहीं होती उन मुल्कों का हाल देखें, फ़लस्तीन का देख लें और उसके बाद काफ़ी और मुल्क हैं जिनके अंदर फ़ौज नहीं थी उनके पास, तो क्या क्या हुआ है। ठीक है, वो बात दुरुस्त है। कुछ दूसरी तरफ जो एक्शन कमेटी है ज़ाहिर साहब, जी, ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जो है ना वो बंदा अपने मुतालबात की आड़ में जो है वो इतना आगे निकल जाए। ये एक्शन कमेटी के लोग नहीं थे, ये याद रखें। ये जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे थे या पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे, ये एक्शन कमेटी के लोग नहीं थे। जो एक्शन कमेटी के जो लोग थे उन लोगों का सिर्फ यही मुतालबा है कि रियासत की आवाम को बिजली जो है वो फ्री दी जाए। अगर फ्री नहीं दे सकते तो हमें जो जिस निर्ख पर, जिस कीमत पर रियासत से ख़रीदी जाती है उसी कीमत पर हमें दी जाए और आटे में इस गरीब आवाम को सब्सिडी दी जाए। यही एक्शन कमेटी का मुतालबा शुरू दिन से है और आज तक भी मेरे ख्याल में यही है। उसके अंदर बाज़ ऐसे जो सियासी मकासद हासिल करने के लिए कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये चाहते हैं कि ये एक्शन कमेटीज़ नाकाम हों और ये इस आवाम को रिलीफ ना मिले, तो वो लोग इस तरह के इक़दाम करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है वसीम। जो मुतालबात हैं आटे की सब्सिडी की बात है तो वो मिलकर क्लियर करता हूँ वसीम के बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आटा है ऑलमोस्ट जो है ना तकरीबन जो है ना सब्सिडी 3000 साढ़े 3000 रुपया पर मंथ के ऊपर मिल रहा है इनको। सब्सिडी मेरे ख्याल में 2500 रुपया सब्सिडी मिल रही है। मज़ीद
ये है कि अगर हुकूमत ये बोझ बर्दाश्त कर सकती है, मैंने सुना है कि कई जगहों पे कि 1 अरब रुपया पर मंथ जो है ना सब्सिडी दे रही है आज़ाद कश्मीर एरिया की हुकूमत। अच्छी बात है, 1 अरब सब्सिडी दे रही है। और दूसरा ये बात है कि बिजली के जो बिल हैं, ये बेजा टैक्सेस जो हैं, इनके ख़िलाफ़ हम भी हैं। हम भी कहते हैं कि ये बिजली के टैक्सेस जो हैं, आप कोई भी काम बिजली का होता है तो आवाम खुद कराती है। ट्रांसफार्मर ख़राब होता है तो आवाम खुद कराती है। जहाँ देखें वसीम, जो ये हमारा इंस्ट्रक्चर जो बिजली पोल लगे हुए हैं तकरीबन 30 साल से लगे हुए हैं, वहाँ पे जो जहाँ पे वो पोल लगते हैं और वहाँ पे पता है कि लकड़ का एक जो पड़ रहे हैं वहाँ पे वो टूट गई हैं। और वो भी ये लोगों से लेके तो वो वहाँ डाल के और उसके ऊपर डी लगा के तो तारें डाली हुई हैं। महकमा बरकियात का क्या काम है? ये लोग किस लिए बैठे हैं? मैं समझता हूँ कि महकमा बरकियात का काम था, जो काम मसलन जितना आ रहा है ना रिकंडीशन का सामान आता है, महकमा बरकियात वो खा जाता है। और जो देखें आप कितने ट्रांसफार्मर हैं जो ओल्ड ट्रांसफार्मर हैं, उनका काम जो है गरीब आवाम की जेब से पैसा लेते हैं। कितने कितने पैसे देते हैं ट्रांसफार्मर। मैं खुद, मेरा ट्रांसफार्मर जो है यार, मैं अपने इलाके का जो ट्रांसफार्मर है उसका तकरीबन जो है हम साल में 2 के 3 बार जलने के बाद जो है ना 30 हज़ार रुपये इकट्ठा करके दिया है। 90,000 रुपया, यानी कि साल में अगर 3 बार खराब होता है। वसीम, आपका जो इलाके का ट्रांसफार्मर अगर खराब हुआ तो कितने पैसे दिए आप लोगों ने? बिल्कुल इतने दिए हमने भी। बात यह है कि हुकूमत को हम ये गुजारिश करते हैं कि हुकूमत को भी चाहिए कि आपने लोगों को रिलीफ देना होता है और आपके जो लोग आगे मतहत काम करने वाले होते हैं इनको आपने जो है वो खुली छूट दी हुई है। खुली छूट दी हुई है। और बिजली चोरी होती है, बिजली के ऊपर बेजा टैक्सेस दे रहे हैं, और जो लोग चोर लोग हैं वो बेनिफिट ले रहे होते हैं, और जो फ्री की बिजली ले रहे हैं वो आप गरीब आवाम को देखें। जो आदमी महीना 1,000 रुपया, दिन 1,000 रुपया कमाता है और महीने की इनकम उसकी 10 से 12 हज़ार है, तो आप उसके ऊपर 10,000 बोझ डाल रहे हैं। खुदा का खौफ करें। बिल्कुल ऐसा ही। अलबत्ता देखते हैं कि ये मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब होते हैं। ये जो रियासत के अंदर अफरा तफरी है, ये किस हद तक हुकूमत इसको कम करने में कामयाब होती है। और ख़ुसूसन जो है वो एक्शन कमेटीज़, और एक्शन कमेटी मैं नहीं कहूँगा बल्कि ये चूँकि इसके अंदर रियासत की पूरी आवाम शामिल है, तो रियासती आवाम के मसाइल को देखते हुए हुकूमत क्या फैसला करती है? वसीम, एक बात मैं और भी बोल दूँ, एक्शन कमेटी जहाँ पर भी एक्शन कमेटी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इसके अंदर जो है ना सियासी मफादात ना लाए जाए, सियासी मफादात को देखा जाए। क्योंकि कुछ जगहों पे सियासी लोग अपने मफादात हासिल करने की, क्योंकि कुछ जगहों पे सियासी मफादात यूज हो रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं है। अगर आपने फिर काम करना है तो सियासी मफादात से हट कर आप आओ और टेबल टॉक करो, और जैसे जैसे जहाँ जहाँ ऑफर आई हैं वहाँ पे वो बैठे, वज़रा के साथ बैठे, एक्शन कमेटी के लोग बैठ के तो मुज़ाकरात करें। और 2 ही चीज़ें जो हम मांग रहे हैं, और आटे पर सब्सिडी और बिजली पे जो है ना वो लगी कीमत। बाकी चीजें जो है वसीम, जो बाकी जो मसाइल हैं, हजारों के साथ मसाइल हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, अस्पताल, स्कूल, दिगर तमाम चीज़ें। लेकिन लेटेस्ट 2 इशू पे जो है ये जो चल रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर, 2 इशूज़ पे हैं। मैं समझता हूँ कि तमाम इशूज़ पे बात करनी चाहिए थी एक्शन कमेटी को। स्कूलों की हालत देखें, अस्पतालों की हालत देखें, हमारे जितने अदारे हैं वो सब जितने भी हैं वो काम के प्रॉपर नहीं है। मगर 2 इशूज़ जो हैं आपके, उस पर आप बैठे हुकूमत के साथ और बात करें। अलबत्ता देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये मुज़ाकरात किस रुख जाते हैं, क्या होता है, इनकी क्या सूरत हाल बनती है। आप भी हमारे साथ रहिए, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। और सबसे ज़्यादा मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इसको जो है वो शेयर भी करें, लाइक भी करें। आपने हमें बड़ी मोहब्बतों से नवाजा है और उम्मीद है कि आप YouTube पर भी अपनी मोहब्बतें हमारे लिए ज़रूर रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।